अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। और शिवम जी, भगवान शंकर को ना महाकाल के रूप में भी पूजा जाता है। महाकाल उनका बहुत बड़ा स्वरूप है जी। उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। महाकाल हैं जो कालों के भी काल हैं, जिनके सामने काल भी घुटने टेक देता है, वो है महाकाल, जो काल को भी अपना ग्रास बना लेते हैं। महाकाल का जो शिवलिंग अपना है उज्जैन में, तो उसकी भी एक कथा है जी। वो कथा ऐसे है कि एक समय पे राजा चंद्रसेन थे और उनका एक गण था, मणिभद्र नाम था, और वो गण भगवान शंकर का ही गण था। वो राजा चंद्रसेन का बड़ा ही अच्छा मित्र था वो मणिभद्र। और राजा चंद्रसेन बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, बहुत धार्मिक थे, भगवान शिव का पूजन किया करते थे वो। मणिभद्र के पास में एक मणि होती है चिंतामणि, और वो चिंतामणि ऐसी होती है जैसे कौस्तुभ मणि थी भगवान शंकर के पास, भगवान कृष्ण के पास में। तो वो मणि जो है वो राजा चंद्रसेन को दे दी जाती है, किसके? मणिभद्र द्वारा। और उस मणि को पाने के लिए उज्जैन के आसपास के जितने भी राजा होते हैं वो राजा चंद्रसेन से लड़ाई करने की अपनी योजना बनाते हैं। पहले वो मांगते हैं उनसे, वो देते नहीं, मना कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे युद्ध होने वाला होता है। तो उसी समय पे राजा चंद्रसेन भगवान शंकर का शिवलिंग बना के ध्यान करते हैं, खूब पूजा अर्चन करते हैं। उसी समय पे, ये शिव महापुराण की कथा है, उसी समय पे एक ग्वाला अपनी माँ के साथ आता है और वो ग्वालन भी देखती है कि राजा चंद्रसेन कैसे पूजा कर रहे हैं। वो ग्वाला, जो बच्चा बालक होता है, वो भी देखता है। ये सब देखने के बाद वैसी ही पूजा वो लोग अपने यहाँ पे करते हैं, अपने घर पे करते हैं। और वो बालक इतना ध्यान में चला जाता है भगवान शंकर की कि उसकी माँ उसको बार बार हटाती है, डांटती है कि तुम बाहर निकलो, साधना से बाहर हो। नहीं सुनता तो उसका शिवलिंग उठा के फेंक देती है, ताव में आके, गुस्से में आके, आवेश में आके कि क्या हुआ इसे। और जब उस समय पे बालक को होश आता है और राजा को ये खबर पता चलती है, तो राजा खुद उस बालक को अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं। उस समय पे भगवान शंकर की कृपा से, आशीर्वाद से उज्जैन नगरी इतनी स्वर्णमयी हो जाती है, इतना तेज आ जाता है कि जो आसपास की सेना होती है और राजाओं की, वो स्वयं दंडवत हो जाती है राजा चंद्रसेन के सामने, उनसे मित्रता कर लेती है जाके। ये होता है महाकाल की कृपा का प्रभाव। और उस बालक को जब राजा चंद्रसेन अपने साथ रखते हैं, उसी समय पे हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी उसी समय पे प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं उस ग्वाले को, उस ग्वाल बाल को, कि ये धर्मपरायण ग्वाला जो है, इसकी 8वीं पीढ़ी जो होगी, इसकी 8वीं पीढ़ी जो होगी, उसमें नंद बाबा का जन्म होगा और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण को वो उनका पालन पोषण करेंगे। तो ये हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं। अब अच्छा, हनुमान जी का यहाँ क्या रोल था? हनुमान जी का रोल ये था कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और वहीं पे ही महाकाल भी प्रकट होते हैं, भगवान शिव शंकर भी प्रकट होते हैं, और वो उसी शिवलिंग के रूप में वहीं पे ही ठहर जाते हैं। एक कथा ये भी आती है कि एक समय पे कुछ ऋषि होते हैं, वो वहाँ पे साधना करते हैं, जिनको मारने के लिए एक राक्षस आता है। तो उस समय भी भगवान महाकाल प्रकट होते हैं। तो अलग अलग युग में अलग अलग कथाएं, लेकिन अगर हम पुराणों की कथा में जाएंगे तो महाकाल की कथा यही है। और यकीन मानिए कि महाकाल के यहाँ जाने से, महाकाल की पूजा करने से दुख, दारिद्र, रोग, शोक सब का ही अंत हो जाता है। भाई, संहार करने वाले, अंत करने वाले महादेव हैं। बिल्कुल। और अंत सब ये समझते हैं कि अंत हमारा नहीं, आपकी दरिद्रता का, हमारी बुराइयों का, आपकी जो कुछ गलत चीजें हैं, या आपकी जो पीड़ा है, उनका, हर चीज का अंत होता है महादेव से।